नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नीट परीक्षा के छात्र अभिभावक संघ ने नीट की एनटीए द्वारा ली गई परीक्षा में धांधली के आरोप लगाकर इसे रद्द करने, उच्च स्तरीय जांच करवाने तथा दोबारा परीक्षा करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। अभिभावक एकता मंच हरियाणा एवं छात्र संगठन भिवानी हरियाणा ने अभी हाल ही में नीट परीक्षा के परिणाम में हेराफेरी व धांधली को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी के सामने परीक्षा आयोजन एजेंसी एनटीए के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया तथा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देकर इस परीक्षा को रद्द करने, दोबारा निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा करवाने की मांग की है। इस मांग को लेकर नीट परीक्षा के छात्र, उनके अभिभावक व अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी सैकड़ों की संख्या में जिलाधीश कार्यालय के सामने सुरेंद्र सिंह पार्क में इकट्ठे होकर एक सभा की, जिसकी अध्यक्षता अभिभावक कैलाश रंगा ने की। मंच संचालन हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला सचिव राजेश सब्रवाल तथा दीपक ने संयुक्त रूप से किया। सभा व प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अभिभावक व छात्र एकता मंच के राज्य अध्यक्ष व शिक्षाविद मास्टर वजीर सिंह ने कहा कि नीट की हाल ही में हुई परीक्षा में जिस तरह उच्चतम अंक आए हैं तथा ग्रेस अंक दिए हैं, वे 100% इस परीक्षा में धांधली और पक्षपात दिखाता है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत सभी परीक्षाओं की एक टेस्टिंग एजेंसी एनटीए बनाई है। यह आलोकतांत्रिक व केंद्रीयकरण किया गया है और राज्यों के अधिकारों पर कुठाराघात है। यह शिक्षा का निजीकरण, महंगी करने व गरीबों के बच्चों को बाहर रखने का षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने होनहार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जब से भाजपा आई है, शासित राज्यों व केंद्र की परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं और पैसा बनाने के गिरोह पैदा हो गए हैं। इसलिए छात्रों व अभिभावकों की मांग है कि एनटीए को भंग करके पहले की तरह अलग अलग एजेंसियां परीक्षा लें। वर्तमान नीट की परीक्षा रद्द हो, फ्री फेयर निष्पक्ष ढंग से दोबारा परीक्षा हो, एनटीए परीक्षा की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच तथा दोषी लोगों को सजा मिले, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बंद हो। आज के कार्यक्रम में किसान सभा से कॉमरेड ओम प्रकाश, C2 से सुखदेव पालवास, अनिल कुमार, जनवादी महिला समिति से बिमला घनघस, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ से महेंद्र स्योराण, रमेश बामला, शोभित सांगवान, रिटायर्ड कर्मचारी संघ से नरेश शर्मा, मास्टर चांदीराम, मास्टर दीपक कुमार, मनोज, कैलाश, घनश्याम, अरविंद, छात्र सलोनी, आशीष, निकिता, अंकुश, मुस्कान सहित अनेक छात्र छात्राएं शामिल थे। भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। और मेरा जो अब वाला स्कोर है वो 603 है। पहले क्या था, अगर हम पहले वाले आंकड़े उठाएं तो जो रैंक था वो बहुत नीचे जाता था। मतलब अब की बार जो रैंक आया है उसके मुकाबले वो 3-4 गुना बढ़ गया है। और जैसे कि 600, 650 ये स्कोर टॉप में माना जाता था और इनको बहुत अच्छा कॉलेज मिलता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, वो जो कट ऑफ है वो इतनी हाई चली गई है कि इनको मेडिकल कॉलेज मिलना ही संभव नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारी तो यही मांग है कि जो इन्होंने ग्रेस मार्क्स वगैरह दिए हैं और जो 720 में 720 दिए हैं, 70 एक करीब बच्चों के दिए हैं, वो कैसे आए हैं, किस बेसिस पे दिए हैं और क्यों दिए हैं। अगर इनका टाइम अगर टाइम इनको लेट मिला था या तो 2-3 दिन बाद ही इंक्वायरी बैठानी चाहिए थी। ये 1 महीने बाद रिजल्ट देने के बाद इन्होंने बताया कि इनके ग्रेस मार्क लगेंगे, क्योंकि अगर पेपर होने के बाद ये 2-3 दिन बाद बता देते तो उसी टाइम कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो जाता और वो फेयर होता। लेकिन अब रिजल्ट देने के बाद इन्होंने 1 महीना लेट कर दिया है, तो आगे भी जो एडमिशन्स वगैरह होंगे, जो प्रोसेस है वो भी आगे बहुत लेट जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है धांधली है और जो फ्रॉड चल रहा है उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए और जो फेयर डिसीजन है वो होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से भी यही दरख्वास्त है कि वो फेयर डिसीजन दे और कुछ अच्छा करे स्टूडेंट्स के लिए। आज हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि हमारी मांग है राष्ट्रपति जी से कि वो कुछ करें स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के हित में करें, या तो रीनीट करवाएं या कोई बेस्ट सॉल्यूशन हो इससे अच्छा भी वो करें। मैं मास्टर वजीर सिंह, हरियाणा अभिभावक एकता मंच का प्रदेश अध्यक्ष। आज नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई 2024 की, उसको लेके अभिभावकों ने और छात्रों ने मिलकर यहाँ प्रदर्शन किया है
और डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। मुख्य रूप से इस परीक्षा में हम ये मानते हैं कि 67 बच्चों के एक जैसे अंक आना, पूरे 720 में से 720, वो संदेह पैदा करता है। मेडिकल जैसी शिक्षा में कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं कि जिनको हल नहीं किया जा सकता। और फिर नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग में 100 के 100 संभव नहीं है। दूसरा ये है कि केवल लाखों बच्चों में से 1563 बच्चों को इन्होंने ग्रेस मार्क दिए। उसका क्या क्राइटेरिया रखा है, कोई पारदर्शिता नहीं है। और एक ही सेंटर पर पहले FIR हुई थी, पेपर हुआ जब 4 मई को पटना में। गुजरात में गड़बड़ हुई है, हरियाणा के एक सेंटर के 15 बच्चे टॉपर में हैं। तो ये सारी चीजें संदेह पैदा करती हैं और इन सब की जड़ है नई शिक्षा नीति। उसमें शिक्षा का जो केंद्रीयकरण है ना, वो किया है इन्होंने NTA के माध्यम से। सारी परीक्षाएं NTA ले रहा है और वो कोई अथॉरिटी है नहीं, उसमें एक्सपर्ट लोग नहीं है, मेहनती अनुभवी लोग नहीं है, केवल सरकार के बंदे उसमें ठूस दिए, जिनकी वजह से यह गड़बड़ हो रही है। तो NTA भंग होनी चाहिए, ये पुनर्परीक्षा हो, बच्चों के साथ न्याय हो, कोई ग्रेस अंक दिया नहीं जाए, ये मांग है हमारी।